हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें ये एरिया बाउंड करना है जो इससे और इनसे होगा, ठीक है, और बाउंड करके फाइंड आउट करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप जरूर देख लें। स्टार्टिंग से चैप्टर को शुरू करें। इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने बताया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको पैराबोला का और विस्तार से बताया गया है उसको। अब यहाँ पे देखें तो ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको हमने पहचान लेना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y जो है वो क्या है, एक पैराबोला की इक्वेशन है। हमने आपको बताया है 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इक्वेशन दिख रही है अपने को। अगर तो इसके अंदर पैराबोला जो है वो क्या रहेगा, या तो अपवर्ड रहेगा या डाउनवर्ड। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग यानी कि 4ay या -4ay आएगा, तो अगर माइनस आता तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होता। अब ये प्लस में है तो क्या आएगा, अपवर्ड पैराबोला। तो आप लिखेंगे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट्स एन अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है भाई। और इसके वर्टेक्स जो हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बिल्कुल, तो इसके वर्टेक्स जो हैं वो क्या हो जाने हैं, इसके तो 0 0 हो जाने हैं, ठीक है। अब आप इसको बनाएं तो देखिए भाई, हम बनाते हैं इसको, हमने बनाना है इसको अपवर्ड पैराबोला, और जिसके वर्टेक्स 0 0, ये 0 0 हो गया और ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। क्लियर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे बात करें हम तो देखिए ये कहता है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब y इज इक्वल टू 1 की लाइन लगानी है, तो मान लो ये y का 1 है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, y इज इक्वल टू 1 है, तो 1 की लाइन हमने ड्रॉ कर दी। y इज इक्वल टू 4 मान लो यहाँ कहीं है, ठीक है। सभी पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें रफली स्केच करना है, ठीक है। अब आपको अंदर 2 और 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना टारगेट क्या है कि हमें यह बताना है कि कौन सा रीजन बाउंड हुआ, और हमें रफली स्केच करना है ये सब कुछ हाथ से, ठीक है। आप कोई इस पे स्केल वगैरह ना लगाएं। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमने इसने बोला है कि ये कर्व हो गई, y इज इक्वल टू 1 ये हो गया और y इज इक्वल टू 4 ये हो गया, एंड द y एक्सिस ये हो गया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखें तो बाउंड तो ये दोनों साइड हुआ इनके बीच की अगर बात करें तो, लेकिन इसने क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब इधर इधर रह जाएगा, ये एरिया बाउंड होगा। क्लियर है, अब ये हमने फाइंड आउट करना है। देखो अब तक हमने पढ़ा एक्स एक्सिस पे बन रहा था, कैसे बन रहा था, जैसे मान लो कोई पैराबोला आ गया और हमें ये मान लो 0 0 है, और हमें ऐसे ये फाइंड आउट करना था x2 से लेके x4 तक, इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर रहे थे। अब क्या आ गया, ये y एक्सिस पे स्ट्रिप जो है ये ऐसे बन रही थी तब, अब कैसे बनेगी, ये ऐसे, ठीक है। तो यहां अब क्या हो जाएगा, इसकी विड्थ dy, इसकी विड्थ क्या हो जाएगी dy, और ये क्या हो जाएगा x। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करें हम, ये जो अपनी स्ट्रिप है ये इतनी पतली है कि एक रेक्टेंगल की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। और फिर हमें तो इसका एरिया चाहिए। अब यहाँ पे बात करें हम बाउंडेड, रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया की, रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू, क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो अगर हम इसकी बात करें स्ट्रिप की तो x इंटू डी वाई हो जाएगा, x इंटू डी वाई। इसके एरिया की बात करें भाई, आप ये कहेंगे कि ये तो कर्व है तो इसका ये जो है ये तो अलग अलग आएगा, लेकिन ये इतनी कम है कि आप ये सोचे ये 0 से थोड़ा सा ऊपर है, 0 से बिल्कुल आप ये लगाएं 0.000001 ऐसे है, ठीक है। एक कदम आगे है ये मान लें आप, ये स्ट्रिप, तो ये क्या रहेगी, एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करेंगे हम। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप है इसमें, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 से लेके और 4 तक, ठीक है। तो पूरे का ये जो दिख रहा है शेडेड, ये बाउंड किया है, उसका एरिया अपना आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दे बस, किसकी, x की। तो देखें 1 से 4, x क्या है, अब यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y है अपना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ साइड में यहाँ आप कर सकते हैं लाइन खींच के कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16y। यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस ये कितना 4 रूट y आ जाएगा। अब बात करें यहाँ इसकी,
तो ये बात किसकी हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो आप क्या लेंगे, x को प्लस में 4 रूट वाई। क्यों लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। आप ये बात साइड में कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी बात करें तो देखो भाई, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया, x के अलोंग होता तो ये x के अलोंग स्ट्रिप लेते, अब यहाँ y के ऐसे आ रही है तो ऐसे ले लेंगे, ठीक है। दूसरी, अब यहाँ पे 1 से 4, x की वैल्यू हम दे रहे हैं तो 4 रूट वाई आ जाएगा, तो 4 को बाहर लिख लेता हूं, रूट वाई अंदर, dy y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4y का क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2, एक जोड़ देंगे इसमें और 2/3 आगे आ जाएगा, मतलब इसके अपोन में आएगा ना तो वो पलट के 2/3 आने वाला है। इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे हम 1 से 4, करो भाई, ये कितना हो गया, 8/3 हो गया, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। अब 4 की पावर 3/2 का क्या मतलब है, देखो 4 इंटू रूट 4 लिख सकते हैं ना हम इसको, देखो ये 1.5 भाई, 3/2 का मतलब 1 और हाफ है, तो 1 ये हो गई, हाफ ये पावर हो गई, ठीक है, माइनस 1 की पावर 3/2 1 ही आने वाला है। इसको सोल्व करें तो 8/3, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये 2 और 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 7, कितना आ जाएगा 7, और ये कितना आ गया 56/3 स्क्वायर यूनिट एरिया है, तो स्क्वायर यूनिट रहेगी इसकी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इसका, मेक ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। देखो क्लियरली लिखा है कि अपने को क्या बनाना है, रफ स्केच बनाना है ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दिया है, y = 4 - x स्क्वायर, और x क्या है, 0 से 2 है भाई, ठीक है। एंड डिटरमाइन द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द लाइन x = 0, x = 2 एंड x एक्सिस। और हमें एरिया फाइंड आउट करना है किसमें, इस कर्व में, ये जो बनेगी इससे, और x = 0 लाइन से, x = 2 से, और x एक्सिस में जो एरिया एनक्लोज होगा उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखें तो y = 4 - x स्क्वायर क्या है, एक पैराबोला की इक्वेशन है भाई। हमें पहचान लेना है कि ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला है, इलिप्स है, सर्कल है या स्ट्रेट लाइन है, ये क्लियरली हम पहचान जाएंगे अगर आप बेसिक पढ़ते आए हैं तो। 11th में भी आपने पढ़े, इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने पैराबोला को विस्तार से बताया। अब यहाँ पे देखें तो ये मैंने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कि y = अगर क्वाड्रेटिक इन x, अगर आपको इक्वेशन देखने को मिले ax² प्लस ax प्लस, सॉरी b लिख लेता हूं अब मैं इसको, ax² प्लस bx प्लस c, तो y = क्वाड्रेटिक इन x हो गई इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था आपको कि अगर a बड़ा हो 0 से, a ये वाला, इसका मतलब यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर बड़ा हो तो आप क्या बोलेंगे, ये बड़ा हो 0 से, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला, कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और अगर a < 0 होता तो क्या होता, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। अब यहां पे बात करें वर्टेक्स फाइंड आउट करने की, तो वर्टेक्स हमने आपको बताया है फॉर्मूला कि क्या हो जाएगा, -b/2a 4ac माइनस 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a। एक का आपने ध्यान रख लेना है, जैसे आपने y = क्वाड्रेटिक इन x का ध्यान में रख लिया, ठीक है। जब आपका एक दूसरी इक्वेशन होती है x = किसमें, क्वाड्रेटिक इन y में, क्वाड्रेटिक इन y में है ना क्वाड्रेटिक, तो अब इसके अंदर क्या रहेगा, अगर a बड़ा है 0 से तो राइट हैंडेड पैराबोला बन जाएगा, और a छोटा है 0 से यानी कि नेगेटिव है ये वाला यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो जाएगा। और इसका वर्टेक्स जो है वो क्या हो जाएगा भाई, इसको इंटरचेंज कर देंगे, 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a आगे और माइनस b/2a पीछे, ठीक है। अगर इस प्रकार की इक्वेशन होती तो हम उसका वर्टेक्स इस प्रकार फाइंड आउट करते, ठीक है। अब यहां पे देखें तो ये इक्वेशन y = क्वाड्रेटिक इन x बनती नजर आ रही है अपने को, तो इसको इस रूप में लिख लें तो कैसे लिखेंगे, y = इस रूप में लिखें तो x स्क्वायर को आगे लिख लें, -x² प्लस 4 लिख सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे लिख लिया। अब यहां से a b और c हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कंपेयर करके इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ क्या है, -1 है, b की वैल्यू क्या है भैया, b कुछ है ही नहीं x का, तो b 0 है, और c की वैल्यू कितनी है, 4 है,
ठीक है। अब हमें ये बात क्लियरली पता चल गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है, ये क्या है, लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है, तो पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड पैराबोला। आप बोलेंगे ये रिप्रेजेंट करता है डाउनवर्ड पैराबोला को, डाउनवर्ड पैराबोला को, ठीक है भाई, डाउनवर्ड पैराबोला को। और ये डाउनवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका वर्टेक्स अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वर्टेक्स का फॉर्मूला हमें जरूर लिख देना है, माइनस बी बाई 2a 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, लिख दिया। अब देखो इनकी वैल्यू रख देंगे हम, ठीक है। देखो मैं इसको मिटा देता हूं, मैंने ये आपको बताया, अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप यहां आके जरूर नोट कर लें। अब हम ये बता रहे हैं कि आपने इन दोनों फॉर्मूलों में एक को ध्यान में रखना है। अगर आपने दोनों ध्यान रखे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए एग्जाम में कि ये आगे था या ये पीछे था, कैसे था ये। देखो इन दोनों में यही फर्क है, ये पीछे है और इसमें यहाँ आगे है। अगर x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन y आएगा तो ये 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a आगे लिखना है आपने, ठीक है, और माइनस बी बाई 2a पीछे लिखना है। तो आपने एक दिमाग में सेट रखना है ताकि मिस्टेक ना हो एग्जाम में। तो आपने ये ध्यान में रख लो कि x इज y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन x इक्वेशन आएगी तो माइनस बी बाई 2a 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख दें तो देखो b की वैल्यू क्या है, 0, तो ये तो सारा 0 ही हो गया, इसकी कहानी 0। 4ac 4a, a कितना भाई माइनस 1, c कितना 4, माइनस बी स्क्वायर b यानी 0 अपॉन ये कोमा है भाई, और अपॉन 4a, a यानी कि माइनस 1। अब इनको आप सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और एक 4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इस 0 की तो कोई कहानी है नहीं, और इस 4 से 4 कट गया तो 4 आया, यानी कि 0 4 आ गया। कितना आ गया, 0 4। ये क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया इसका, ठीक है। क्या आ गया भाई, वर्टेक्स। तो अब यहाँ पे आपने टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टेक्स कहाँ है, ठीक है। आप हम किसी में भी ये पैराबोला में टेबल वगैरह नहीं बनाएंगे, हम इन्हीं से करने की कोशिश करेंगे, और ये आपके माइंड में एक बार बैठ गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पे देखें तो 0 4 हमने क्या करना है, इसका वर्टेक्स लेना है। देखिए ऐसा जरूरी नहीं, जैसे पीछे क्वेश्चन में देखा वो तो बिल्कुल स्टैंडर्ड था, तो उसमें तो वर्टेक्स 0 0 था, उसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब यहाँ पे अगर इस प्रकार की इक्वेशन है तो आप क्या करेंगे, इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि पैराबोला कहां से टर्न कर रहा है, उसका टर्निंग पॉइंट कहां है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसका बनाए फिगर तो क्या हो जाएगा भाई, देखो मैं यहाँ बनाने की इसकी कोशिश करता हूं। ये क्या है अपना, यहाँ एक्स एक्सिस है इधर और ये वाई एक्सिस है। हमने वर्टेक्स 0 4 लेना है और पैराबोला डाउनवर्ड बनाना है, तो 0 4 वाई एक्सिस पे कहीं रहेगा 0 और 4, ठीक है। आप बाकी पॉइंट लिखें तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो डाउनवर्ड पैराबोला हम इसमें बना देते हैं, ये हो गया डाउनवर्ड पैराबोला, बन गया भाई डाउनवर्ड, ठीक है। अब हमें अब अपनी बात क्या आती है, देखो आपने एक एक बात को समझना है भाई। डाउनवर्ड तो हो गया, ठीक है। अब आगे ये पैराबोला हो गया, इसने कहा कि x 0 से 2 आपने बाउंड करना है। 0 तो ये है, हमें पता है। अब 0 ये x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। अब बात ये आती है कि ये जो कट किया यहां और यहां, ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है भाई, ये जो 2 है x इज इक्वल टू 2 की लाइन जो आप लिखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5, तो ये 2 इसके अंदर है या इसके ऊपर है या इसके बाहर है, ये पता होना चाहिए ना। तो हमें ये पता है कि ये जो कर्व है किसको कट कर रही है, एक्स एक्सिस को। ये कर्व जो पैराबोला की आई थी वो किसको कट कर रही है, एक्स एक्सिस को। और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0 होता है। आप बोलेंगे एट एक्स एक्सिस, एट ये बोलेंगे सिंस पैराबोला कर्व कट एट एक्स एक्सिस, तो देयरफॉर एट एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा भाई। एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो वाई क्या होगा, 0। तो आपने इस इक्वेशन में y की जगह 0 रख देना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ताकि अपने को ये पता चल जाए कि ये कट पॉइंट क्या है, ठीक है। अब ये क्या है अपना y, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप लिखेंगे देयरफॉर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y की जगह 0 रख लिया, तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, प्लस माइनस 2 आ गई। कितनी आ गई, प्लस माइनस 2। तो ये तो प्लस का 2 आ गया और ये माइनस का 2 आ गया, क्लियर है। अब ये पॉइंट 0 से 2 ही हमने लेना था, तो 0 से 2 देखो 0 से 2 ये यही हो गया,
हमें पता चल गया कि ये इसका कट पॉइंट 2 ही है। अगर ये इससे आगे होता तो आगे करते भाई, पीछे होता तो पीछे करते। मान लो ये 2 यहां नहीं होके तो यहां होता। ये फिक्स नहीं है कि भाई ये 2 यहीं पे, भाई इस क्वेश्चन में तो चलो ठीक है आ गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि ये 2 पॉइंट पीछे रह जाता, तो पीछे रह जाता तो 2 की लाइन यहां खींच देते और फिर वो बाउंड करते 0 से 2। क्लियर है? अब इसमें 2 यहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखें, एंड एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस ये हो गया, कर्व ये हो गई, x इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस पे x क्या होता है? पूरा 0 ही होता है। ठीक है, वाई एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है, ये तो हमें पता है। तो ये लाइन हो गई, ये कर्व हो गई, ये x एक्सिस हो गया, तो इनमें बाउंड कौन सा हुआ? यही बाउंड हुआ भाई। क्लियर है? आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है। देखिए हम बेसिक से पूरा बताने की कोशिश करते हैं, भले ही वीडियो लंबी बन जाए। ये हो गया। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है बस। तो आप लिखेंगे यहां पे, देखो मैं यहां कर देता हूं अब इसको, रिक्वायर्ड, देयरफॉर रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 0 से 2, 0 से 2 इंटीग्रेट कर देंगे। ये स्ट्रिप जो है ये बन गई स्ट्रिप, ये क्या है? dx और ये क्या है? y, तो y इंटू dx हो जाएगा भाई, y इंटू dx। अब हम y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू ये है अपने, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0 से 2 और y की जगह 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट कर दे तो इसका 4x हो गया माइनस इसका x क्यूब बाई 3 हो गया। ठीक है, और इसको 0 से 2 अब रख दें आप, तो 4 दूनी 8 यहां से आ गया, माइनस 2 ये 8/3 यहां से आ गया। 0 रखेंगे तो 0 ही आना है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये 0 रखेंगे तो इसकी तो कोई कहानी है ही नहीं, यही आएगा। अब इसका एलसीएम ले लें तो ये 3 एलसीएम आ गया तो कितना हो जाएगा? 24 माइनस 8 16, 16/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आप पूरा नोट कर लेंगे भाई, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ पे पैराबोला ऐसा नहीं है कि आपने, ये बहुत बार आता है इसलिए हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। आप कैसा भी पैराबोला आएगा तो आप उसको पहचान लेंगे और उसका वर्टेक्स आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। ये आप नोट जरूर कर लें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भैया, अब इसका फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व क्या है? y इज इक्वल टू कोस x है, y इज इक्वल टू कोस x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पाई। क्या है ये? x इज इक्वल टू 2 पाई के बीच में अपने को जो एरिया बाउंड होता है कोस x का, वो हमने फाइंड आउट करना है। देखिए कोस x के ग्राफ की अगर हम बात करें, कोस x का कैसे बनेगी भाई? यहां पे मान लो 1 है, ये 0 है और ये यहां क्या है? -1। तो कोस जो है वो 0 डिग्री पे, कोस 0 पे क्या होता है? कोस 0 पे वैल्यू 1 देता है। तो यहां से स्टार्ट होगा, कोस 0 पे वैल्यू 1 देता है, फिर ये ऐसे घूमेगा ऐसे और फिर ये। ठीक है, अब यहां पे बात करें इनके पॉइंट्स की तो ये तो कोस 0 पे 1 हो गया। यहां बात करें तो ये कितना है? कोस π/2, कोस π/2, π/2 पे कितना होता है? 0, तो यहां π/2 आ जाएगा। इसकी बात कर लें ये यहां, तो ये कितना है अपना? पाई है, क्योंकि पाई पे कितना होता है? -1। पाई पे कितना होता है कोस? -1। और इसकी बात करें ये 1 होता है, देखो। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं, देखो 0 पे 1, π/2 पे 0 होता है, इसलिए ये यहां 0 हो गया भाई। ठीक है, यहां आके, और पाई पे -1 होता है, कोस पाई पे कितना होता है? -1, तो ये पाई आ जाएगा यहां, ये -1 हो गया, देखो यहां तक। अब आगे देखें तो ये यहां क्या आएगा? 3π/2, 3π/2 का मतलब 270 डिग्री, और 270 डिग्री पे कोस कितना होता है? 0, देखो 0 है ना। यहां आगे कहां तक जाना है? हमने जाना है 2 पाई तक, और 2 पाई पे वैल्यू क्या होगी इसकी? ये जो इसका पीक रहेगा यहां पे, यहां ये 2 पाई है भाई। कितना है यहां? 2 पाई, और 2 पाई पे वैल्यू कितनी होती है? 1। कोस की 2 पाई पे वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हमें बात करनी है 0 से 2 पाई की, तो 0 से 2 पाई की बात करनी है। इसका मतलब ये एरिया बाउंड होगा एक तो, ठीक है, और एक ये होगा और ये होगा यहां तक। ठीक है, ये एरिया बाउंड हुआ, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब यहां पे बात करें तो देखो भाई, अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी स्ट्रिप अगर बात कर लें तो ये यहां बनेगी, ये पॉजिटिव में है, यहां ये dx है और ये y है। यहां बात करें तो ये नीचे की साइड बनेगी ना स्ट्रिप, तो ये नेगेटिव में रहेगी।
ठीक है। अब यहां पे हम लिख लेते हैं इसको, देखो हम लिखते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया, रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया, एरिया इज इक्वल टू, हम बात करें तो यहां पे क्या होगा भाई, 0 से पाई बाई 2 कर लेते हैं पहले, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और यहां पे जो है वो क्या आएगा, y इंटू डी एक्स आएगा, y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। क्लियर है, यहां तक हो गया। ये प्लस का ही रहेगा यहां पे, क्योंकि यहां पे क्या है, पॉजिटिव में है, प्लस फिर कहां से कहां बात करेंगे हम, पाई बाई 2 से, और पाई की बजाय हम सीधा, क्योंकि ये सारा ही नीचे है तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक की बात कर लेते हैं, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये स्ट्रिप है, ये क्या आएगी यहां पे, माइनस ऑफ वाई डी एक्स आएगा भाई, ये तो डी एक्स हो गई स्ट्रिप की विड्थ, और ये क्या हो गया माइनस वाई। यहां पे एक बात समझे आप, ये माइनस का क्या मतलब है ये आप जरूर समझे। देखो ये y जो है, ये फंक्शन जो है अपना, ये कोस की कर्व जो है ये नेगेटिव में है, इधर नेगेटिव में है, और हम निकाल रहे हैं एरिया, क्या निकाल रहे हैं, एरिया, और एरिया कभी भी नेगेटिव में होता नहीं है, तो ये नेगेटिव में है ना, y ये नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने ये नेगेटिव लगा दिया है, ठीक है। या फिर आप ये नेगेटिव नहीं लगाते हैं तो आप मोड जरूर लगाएं इसमें, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। तो ये माइनस क्यों लगाया आप समझ गए होंगे, ये y की वैल्यू नेगेटिव में है, इसलिए नेगेटिव में दिख रही है ना ये, तो इसलिए माइनस लगाया हमने एक और प्लस करने के लिए। अब आगे देखें, प्लस, अब ये स्ट्रिप तो ऊपर बनेगी, यहां है भाई ये स्ट्रिप तो ऊपर, तो इसमें तो ये प्लस, ये 3 पाई बाई 2 से 2 पाई की बात करेंगे हम, तो प्लस लिख देता हूं मैं, प्लस 3 पाई, इसको हटा देता हूं मैं, 3 पाई बाई 2 से, और कहां बात कर लें 2 पाई, और इसमें क्या आएगा अपना y dx आ जाएगा, क्या आ जाएगा y dx। अब हमने बस कुछ नहीं करना, y की वैल्यू रख देनी है, तो यहां पे देखिए भाई, यहां पे 0 से पाई बाई 2, y की वैल्यू क्या है, cos x dx, प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया ये, ठीक है, और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, अब यहां पे y की वैल्यू cos x dx, प्लस आगे देखें 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, और y कितना है, cos x dx। अब इनको कर दें भाई आप, देखो इंटीग्रेट, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, cos x का क्या होगा, sin x, प्लस का sin x आएगा, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना कि डिफरेंशिएशन, तो इस पे लिमिट 0 से पाई बाई 2, आगे देखें माइनस cos x का क्या हो जाएगा, sin x, और इस पे लिमिट पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ठीक है। आगे देखें प्लस, यहां पे क्या है cos x, तो cos x का होगा sin x, और ये वैल्यू 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। क्लियर भाई, अब हम रख देते हैं इसमें लिमिट, तो यहां sin पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin 0, यहां बात करें तो माइनस, यहां लिखेंगे sin 3 पाई बाई 2 माइनस sin पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस sin 2 पाई माइनस sin 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब यहां पे इनकी वैल्यू रखेंगे हम, साइन पाई बाई 2 पे, साइन पाई बाई 2 पे 1 होती है वैल्यू, और साइन 0 पे 0, माइनस साइन 3 पाई बाई 2 की बात आ गई, साइन 3 पाई बाई 2 का मतलब है साइन 270 डिग्री। देखो 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या है, पाई का मतलब 180 बाई 2, अगर इनको हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो गया, साइन 270 डिग्री हो गया भाई। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 3 इंटू 90 लिख सकते हैं ना। अब यहां पे अगर हम बात करें तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, क्या पढ़ा है हमने, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब हम इसको इसकी जगह रख दें साइन 3 थीटा, थीटा यानी कि 90, थीटा जहां भी दिख रहा है वहां क्या करेंगे, 90 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 साइन 90 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 90 डिग्री। साइन 90 पे कितना होता है 1, तो यहां से तो 3 आ गया, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब 1 आएगा, यहां से कितनी वैल्यू आई -1, कितनी आई -1, तो साइन 370 डिग्री यानी 3 पाई बाई 2 जो लिखा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी -1। कैसे आएगी वो भी भाई हमने आपको बताया है, क्लियर है, ये आपको आनी चाहिए। अब यहां पे हम आगे बात करें तो देखो फिर क्या आया, साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1,
और यहाँ प्लस साइन 2 पाई, साइन n पाई पे हमेशा 0 रहेगा। अगर n बिलोंग करेगा z को, n z को बिलोंग यानी इंटीजर को बिलोंग करे, चाहे यहाँ -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कुछ भी आए तो साइन ऑफ यहाँ पे n पाई पे क्या रहेगा वो, मान लो साइन 2 पाई आता तो भी 0, साइन 3 पाई आता तो भी 0, साइन माइनस का पाई आएगा तो भी 0, साइन ठीक है साइन 0 पे भी 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ इसकी वैल्यू 0 माइनस साइन 3 पाई बाई 2 हमने अभी निकाला है -1, तो ये -1 इसका आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से माइनस का 2 और माइनस का 2 ये क्या हो जाएगा -12 है तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा, बाहर भी प्लस है प्लस का 1, ये कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो यूनिट क्या रहेगी स्क्वायर यूनिट। ये था फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 7, आप इसको नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने नहीं किया है तो। ज्यादा से ज्यादा आप हमें सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं, जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं उतना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।